नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजाना करीब 150 यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। ये रैंडम टेस्ट है या फिर वो लोग जो अपनी इच्छा से आकर के टेस्ट कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस तरीके से रेलवे ये कोशिश कर रहा है कि सभी लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना संभव नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये पता लगता है कि किसी यात्री को ओमिक्रॉन है या नहीं है। अभी तक फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोविड का वो नहीं पाया गया है, लेकिन रेलवे ये पूरी कोशिश कर रही है कि लोग मास्क लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधे लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आधे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। पूरे रेलवे स्टेशन के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि 50% करीब लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन 50 से 60% लोग या किसी प्लेटफॉर्म पर 40% लोग ऐसे दिखते हैं जहां पर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। रेलवे लगातार ये घोषणा भी करती है और लगातार यात्रियों को ये समझाया भी जाता है कि लोग मास्क लगाएं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जिस तादाद में लोग आते हैं उसमें ये संभव नहीं हो पाता है कि एक एक व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सके। लोगों को सचेत रहना चाहिए, लेकिन लोग सचेत नहीं है। एक लड़का जो कि अभी कैमरा देख करके उसने मास्क लगा लिया। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा देख करके मास्क लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाते हैं। बावजूद इसके जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, इन लोगों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मास्क नहीं लगाते हैं। जैसे आप इस समय देख सकती हैं कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है जिसमें खतरा हो सकता है लोगों को, और लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ओमिक्रॉन का खतरा उसी तरीके से बड़ा खतरा है जिस तरीके से सेकेंड वेव आई थी और तमाम लोगों की जानें गई थी, और वो खतरा अभी टला नहीं है। लगातार रेलवे ये कोशिश कर रहा है कि जो भी स्टेशन पर आए वो मास्क पहन करके आए, लेकिन सभी लोगों तक ये बात शायद नहीं पहुंच पा रही है। लोग यहाँ पर बिना मास्क के आ रहे हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? लगा लेते हैं। कोई जवाब है? नहीं, लगा लेते हैं। कोई जवाब है? नहीं, जब गलती मानेंगे, लेकिन गलती की बात नहीं है। ये बताइए कि ओमिक्रॉन का खतरा क्या कम लग रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा है और हमें इससे बचाव करना चाहिए जी। गलती मान रहे हैं हम अपनी। गलती आपने, आपके जो बच्चे हैं वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। वो तो जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल ये कोई बात नहीं, मास्क नहीं लगाए थे, अब लगा लिया है, अच्छी बात है। ओमिक्रॉन का खतरा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। है बड़ा खतरा? हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन, तो आ चुका है इंडिया में, रोज केसेस बढ़ रहे हैं। आपने अच्छा वाला मास्क भी लगा रखा हुआ है अपनी जेब में, लगा आप रहे हैं। लो साहब। तो इस तरह से ये दो बच्चे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था, कैमरा देख करके मास्क लगा लिया है। मास्क नहीं लगाया था एक अलग बात है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा आप लोगों को महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप लोगों को लग रहा है नहीं अब कोई बात नहीं है? हाय, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। मेरा नाम आदित्य है। तो हम लोग देहरादून से हैं। तो मैं भी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ काम करता हूँ। सो प्रेजेंटली आई हैव डन माय 5 प्रोजेक्ट्स एंड अभी। तो क्या लग रहा है, ओमिक्रॉन की खतरा महसूस हो रहा है आप लोगों को? या एक्चुअली इवन इफ यू सी, इवन इन द यस्टरडेज न्यूज, अभी तक 200 केसेस तो हो गया इंडिया में। तो बट मोस्ट प्रोबेबली एज पर एज द रिकॉर्ड्स, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एज डिफिकल्ट एज डेल्टा वायरस। अभी भी डेल्टा वायरस ही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए आप लोग मास्क नहीं लगाए थे क्योंकि बहुत बड़ा खतरा नहीं है इससे? नो ना, ऐसे नहीं है सर। अभी हम खा रहे हैं, इसलिए हम मास्क निकाल के भूल गए। आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर एक्चुअली ये तो खतरा है, ऐसे नहीं है, बस आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग भी सब खाली करके घर जा रहे हैं ताकि हम लोग सब सावधान रह सकते हैं, और दूसरों को भी ऐसे भी समझाया था, हमारे जूनियर्स को, जो भी बाहर लोग को भी, क्योंकि ये ऐसे नहीं है हम थोड़ा आराम से बैठ के। कोई बात नहीं। दूसरों को आप क्या कहेंगे? मास्क सारे लोग लगा के रहे हैं हर समय?
मास्क की बात नहीं है, बस गैदरिंग के लिए अच्छे मत रहना, क्योंकि अभी थोड़ा बढ़ने वाला है। जो भी लोग हैं सब अपने घर जाओ, आराम करो, जब भी जरूरत है तब बाहर आ जाना, बस यही है। रेलवे स्टेशन पर आपको लग रहा है कि उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए, या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है रेलवे? यहाँ पे रेलवे में तो ठीक है। सुबह भी हम लोग जनशताब्दी से आया था, रेलवे में भी सब कुछ साफ है, लोग भी बहुत कम है। जितने लोग जो पार्ट करना है वो कर रहे हैं। आप इसके लिए टेंशन मत लेना, हम भी जिम्मेदार है, बहुत यूथ भी है जो भी अपने आप वो सावधान रख रहे हैं। इसके लिए टेंशन नहीं है, बस कुछ लोगों को, बड़े लोगों को, हम लोग को भी समझाना है, उसको भी हेल्प करना है, बस। मास्क की जरूरत नहीं है आपको? हाँ है। तो क्यों नहीं लगाया? वो जेब में रखा, अभी लगाएंगे। अच्छा। हाँ। खतरा आपको महसूस नहीं हो रहा है? ये खतरा क्या, पॉजिटिव एनर्जी है तो खतरा किस चीज का। रेकी वगैरह करते हैं हम और योगा वगैरह करते हैं, तो कोई खतरा, इसमें खतरा वाली कोई सी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये है, अब लगा लेते हैं। ओमिक्रॉन का नाम सुना है? हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। तो उसका भी खतरा नहीं? नहीं, खतरा पॉजिटिव एनर्जी तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, लगा लेते हैं अभी। अलग किस्म के केस हैं, क्योंकि ये तमाम योगा वगैरह करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके लिए कोविड का खतरा टल गया है। ऐसे तमाम लोग हैं, जैसे ये हैं भाई साहब, क्यों नहीं मास्क लगाया? लगा लेंगे भाई साहब। लगा लेंगे तो ठीक है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में नहीं है ना इसका खतरा, ज्यादा आया नहीं केस ज्यादा। वैसे लगा रखा, मैंने अभी हटाया है। तो इस तरह के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली में इसका खतरा नहीं है। यानी अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग राय है, अलग अलग उनके मन में वहम है, और छूटे लेने का उनको जो एक्सक्यूज है वो देखते ही बन रहा है। और इस तरीके से अलग अलग लोग अटपटे तरीके के जवाब दे रहे हैं और कैमरा देख करके मास्क लगा ले रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार है हमारे साथ। रेलवे सर किस तरीके से कोविड की तीसरी लहर और नए वेरिएंट से बचने के इंतजाम कर रही है? आप अपना मास्क पहने रहें, मैं अपना मास्क उतार देता हूं ताकि मेरी बात क्लियरली जो है सब तक पहुंच सके। अगर आपने देखा होगा रवि कि जब कोविड का फर्स्ट लहर आई थी, पहली लहर से हम लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। जितने भी कोविड प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने हमें से दिया था, वो एक एक प्रोटोकॉल की एक एक लाइन वर्ड्स और स्पिरिट में हम लोग सारे स्टेशन के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंस फॉलो किया गया, और आपने देखा होगा थर्मल जो कैमराज हैं वो हमारे पास काम कर रहे थे, और सारे स्टेशन के ऊपर ये सारा का सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इसी कड़ी के तहत आप लोगों ने देखा कि हमने कंबल जो है विड्रॉ कर लिए थे, केटरिंग विड्रॉ कर ली थी, सर्विसेज विड्रॉ कर ली थी, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। ये सारा का सारा प्रोटोकॉल हम लोग फर्स्ट जो लहर थी और सेकंड थी उसके दोबारा उसमें पूरा का पूरा हम लोगों ने फॉलो किया है। और ये नया जो वेरिएंट आया है उस पर भी हम लोग लगातार स्टेशंस में अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके थ्रू हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। और मेरे को लगता है कि बहुत हद तक जो है वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं स्टेशंस के ऊपर। अगर आप देखें उसको कुछ छुटपुट जो है वो हो सकता है वो ना फॉलो कर रहे हैं, बट उनको भी हम लोग लगातार जो हमारे स्टाफ स्टेशंस के ऊपर उपलब्ध होते हैं उनको हम लगातार कोशिश करते हैं कि उनको मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस फॉलो करें, और जितना भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके तरीके से चलें। अधिकतर करीब 40% और कहीं कहीं 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो मास्क जेब में तो रखे हुए हैं लेकिन रेलवे स्टेशन पर लगाए हुए नहीं मिले हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उसका नुकसान दूसरों को होगा? मैं ऐसा नहीं मानता कि 40% ऐसी आबादी है जो वहाँ पे पहन नहीं रही है। मैं जानता हूँ कि कुछ छुटपुट लोग पूरी हमारी कोशिश के बाद भी, हमारे पूरे इन्फॉर्मेशन के बाद भी नहीं पहन रहे होंगे, तो उनके लिए जो है वो डिफरेंट हम उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं। जो हमारे स्टाफ स्टेशंस के ऊपर अवेलेबल हैं उनको कोशिश करते हैं कि वो मास्क पहने, और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसके ऊपर फॉलो करें। मुझे नहीं लगता, आपने देखा होगा स्टेशन जाके 40-50% आप ज़्यादा बोल रहे हैं, बट यस कुछ ना कुछ एग्जांपल होंगी। ओमिक्रॉन को देखते हुए कुछ नए स्टेप्स आप लोगों ने उठाए हैं इधर अलर्टनेस को लेकर के या साफ सफाई को लेकर के?
नहीं, आज भी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने हमारे डॉक्टर्स के साथ विस्तृत जानकारी ली है। हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके बारे में जो भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमने इशू किए हैं, और हम इसके अलावा स्टेशंस के ऊपर भी हम ये सारा का सारा जो है वो एहतियात बरत रहे हैं कि इस ये जो नया वेरिएंट आया है इसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे पैसेंजर्स को ना हो, हमारे जो रेल कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इससे बचे रहें। क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा देखने में आ रही है रेलवे स्टेशनों पर। देखिए, जैसे जैसे आपने देखा कि आज से 15 दिन पहले तक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही थी। अब ये नया वेरिएंट आया है तो इसका एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहेगा, बट इसके लिए नेवरदलेस ज़रूरत ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लें एज ए पैसेंजर और एज ए रेलवे एम्प्लॉय, और हम लोगों को पहले खुद अपने आप को बचाना है। ये हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार आपको बताए कि आप बचिए, आप मास्क पहनिए, आप अपने हैंड वॉश करिए, आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए। ये हम लोगों को अब तो 2 साल से ज़्यादा वक्त होने वाला है, तो ये हम सबको पता है, और हमें अपनी भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें, और स्टेशन पे या पब्लिक प्लेसेस पे जब आएँ तो हम लोग ऐसा व्यवहार करें कि जिसमें ना हमें नुकसान हो ना अगले को नुकसान हो। तो ये संदेश रेलवे यात्रियों को रेलवे लगातार दे रही है कि अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।